अब सबसे पहले एक खबर जो आपको नीचे दिख रही होगी उस खबर के बारे में बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की याचिका एजीआर की दोबारा गणना करने की जो उनकी याचिका थी, एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को वापस से कैलकुलेट करने की याचिका थी टेलीकॉम कंपनियों की, उसे खारिज कर दी है। टेलीकॉम कंपनियों ने एक क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी, तो ये निगेटिव खबर खासतौर से वोडा आइडिया के लिए जो ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है उसके लिए ये काफ़ी निगेटिव खबर है। अब आपको बता दें कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता क्या है। ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू शेयरिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच में शेयर किया जाता है और उसी के बेसिस पे लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम यूजेस फीस जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को देना पड़ता है, यही एजीआर है और एजीआर का बोझ बहुत ज़्यादा है खास करके वोडा आइडिया पे। तो एक अहम खबर है जिसके एजीआर की दोबारा गणना की याचिका को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। ने एजीआर की दोबारा गणना की याचिका खारिज कर दी है। इस खबर की और डिटेल समझने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम के पास। अभिषेक, बताइए क्या ये डिटेल्स है और किन कंपनियों पर इसका निगेटिव असर ज्यादा होगा? विश्वमोहन, निश्चित तौर पर देखिए वोडाफोन आइडिया पर असर ज्यादा होगा क्योंकि कंपनी ऑलरेडी काफी दिक्कतों से जूझ रही है, ग्राहक खो रही है, मार्केट शेयर घट रहा है, 5G का विस्तार नहीं कर पा रही है, कमिटमेंट्स आ रहे हैं फंड रेज करने की, लेकिन मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा हैं। दिक्कत क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपए का एजीआर ड्यू है वोडाफोन आइडिया पर अकेले, और इसके चलते सबसे ज़्यादा झटका आपको वोडाफोन आइडिया के शेयर पर ही देखने को मिलेगा। अच्छा, क्यूरेटिव पिटीशन कंपनीज ने फाइल की थी, टेलीकॉम कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो एजीआर है यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है उसकी फिर से कैलकुलेशन की जाए। कंपनियों की दलील थी कि एजीआर के कैलकुलेशन में अरिथमेटिक गलतियां हुई हैं और उसको उम्मीद बंधी थी कि शायद अगर सुनवाई होती है तो उसमें कुछ राहत उनको मिल जाए। ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग की थी कंपनीज ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है और इस याचिका को खारिज कर दिया है। हम देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया अब ये 11.5 रुपए के आसपास जाके कारोबार कर रहा है 10% की गिरावट के साथ। हमने 18 रुपए तक शेयर के भाव को बढ़ते हुए देखा था और वहां से फिर से लगातार प्रेशर बन रहा है। फिर से सवाल उठेंगे कि क्या वोडाफोन आइडिया फिर से एक बेयर टेरिटरी में जाएगा। 10 रुपए के नीचे के शेयर को हम पेनी स्टॉक कहते हैं, वहां से थोड़ा रिकवरी दिखाया था वोडाफोन आइडिया ने, लेकिन फिर से मुश्किलें आज बढ़ती हुई दिख रही हैं क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है टेलीकॉम कंपनीज की, और चूंकि 70,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया पर अकेले बकाया है, इसलिए सबसे ज्यादा हम ये कहेंगे कि जो नेगेटिव है वो है वोडाफोन आइडिया के लिए। विश्वमोहन, नेगेटिव खबर वोडा आइडिया, और देख भी सकते हैं शेयर के भाव 10% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। तो ये अहम खबर टेलीकॉम सेक्टर के लिए और खास करके वोडा आइडिया के लिए, जिनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर की दोबारा गणना की याचिका खारिज कर दी है।